साथियों नमस्कार। हमें जहाँ नेचर ने इतने नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए, एक बॉडी का हमारा सिस्टम भी बनाया, और उस सिस्टम के अंदर अगर हम आज बात करें कि हम कुछ भी करते हैं शरीर के अंदर, चाहे सांस लेते हैं, चाहे चलते हैं, चाहे वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं, इवन जब स्ट्रेस रखते हैं तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। वो एक मेटाबॉलिक सिस्टम का एक भगवान ने जब बनाए थे फ्री रेडिकल्स, उसका मतलब ये था कि जो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस किसी भी प्रकार से पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने ये भी बनाया कि उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए कुछ तत्व नेचर ने दे दिए कि उनका उपयोग करने से उन फ्री रेडिकल्स को हम ख़त्म कर सकते हैं या नेगेट कर सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन बनाई भगवान ने, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको नेचर के अंदर इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इतनी आइटम्स अवेलेबल हैं कि अगर आप उनका एक बैलेंस करके, उनका उपयोग करके अपने शरीर के अंदर उनका लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एजिंग भी होगी और हेल्दी एजिंग होगी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने अपने स्ट्रेस की वजह से, अपने खान पान की वजह से, अपनी बॉडी के विभिन्न अंगों का दुरुपयोग करते हुए फ्री रेडिकल्स तो हम ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, और जो भगवान ने जो चीज़ें दी हुई थी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में, वो उन एंटीऑक्सीडेंट से भी दूर चले जा रहे हैं। फास्ट फूड करना, उल्टा सीधा सोना, समय पर जागना ना, समय पर खाना नहीं करना, बिना बात के गुस्सा, स्ट्रेस, एक अपने आप की बॉडी को हमने इतना उस लेवल पर हमने खींच के रख दिया कि वो आज की तारीख में पूरे के पूरे हमने अपने सिस्टम को, एक एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। तो साथियों, हम सबको समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि जब भगवान ने ये फ्रूट्स बनाए या वेजिटेबल्स बनाई, वो हमारे नेचुरल थेरेपीज हैं। भगवान ने ये हमें एक नेचर की तरफ से हमें वरदान दिया कि आप इनका इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें जो हैं आपकी उम्र लंबी भी करेंगे, आपको स्वस्थ भी रखेंगे, और आपको किसी प्रकार की बीमारी से भी दूर रखेंगे। आओ जरा सा इन एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर हम ज्ञान प्राप्त करें। तो एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो मेनली आप नेचर की बात करते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम देखें तो ग्रीन चीज़ें जो हैं, हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, या जो हरे जितने भी हम भोजन मिलते हैं हमारे को, वो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, ल्यूटिन्स देते हैं, क्लोरोफिल देते हैं, इंडोर्स देते हैं, क्योंकि आपकी आँखों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपको बॉडी की एनर्जी के लिए, हार्मोन बनने के लिए, और कोलेजन के लिए, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लीफी वेजिटेबल्स जिनका कलर ग्रीनिश है, इन सब के अंदर आयरन भी बहुत होता है और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स भी अच्छी मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि येलो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑरेंज के कलर के जो हैं, जिसमें हम आम की बात कर सकते हैं, कैरेट्स की बात कर सकते हैं, पेपर्स की बात कर सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल जो सुंदर दिखने वाले फल हैं या सब्जियां हैं, उनके अंदर भी कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये आपकी बॉडी को पूरा का पूरा इवन कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रॉपर्टीज जो है आपकी आंखों के लिए, आपकी दिमाग के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रेंथन करने का भगवान ने आपको एक ऑटोमेटिक नेचुरल एक तरीका दे दिया। तीसरी अगर हम बात करें लाल रंग के जितने भी चीज़ें हैं, जिसमें आप
चाहे स्ट्रॉबेरीज की बात करें, चेरीज की बात करें, टमाटरों की बात करें, रसबेरी की बात करें, सेब और चुकंदर आदि की बात करें, तो ये भी अपने आप के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं। और इनमें से कई चीज़ों को तो बाद में साइंस ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उनके प्रोडक्ट्स के से निकाल के उसमें से दवाइयाँ भी बना डाली जो आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मार्केट के अंदर मिलती हैं। तो ये जो लाइकोपीन और जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको विज़न के लिए, आपकी रोशनी आँखों की जो है उसके लिए, और नर्व्स के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए। इसी प्रकार से ब्लू और पर्पल की नेचर जो दिया नेचर ने हम सबको, चाहे उसमें ब्लूबेरीज की बात करें या ग्रेप्स की बात करें या रेजिन्स की बात करें, वो एंटी साइनिन्स जो हैं, एंथ्रोसाइनिन्स जो हैं, वो उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और वो हेल्दी एजिंग, यानी कि आपको उम्र बढ़ेगी लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे। अगर आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो हार्मोन का लेवल भी ठीक करना इनका काम है। आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये अच्छी तरह से एंटागोनाइज करने के लिए इनके अंदर क्षमता होती है। और आज जब हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो जो सफ़ेद कलर के जो फ्रूट्स हैं, उनकी फ्रूट या सब्जियां हैं, उनकी भी अपनी गुणवत्ता है। उनके अंदर आप चाहे गार्लिक की बात करें, केले की बात करें या मशरूम्स की बात करें, टर्निप की बात करें, पोटैटोस की बात करें, ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़े सोर्सेज हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स के। और ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं आपको एलाइल सल्फाइड्स और जो एंथोक्सिन्स देते हैं, ये आपको बॉडी को फ्रेश रखने में, बॉडी के सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी और कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, और तब भी अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सोच को हमें रिविजिट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जब नेचर हमारे को इतना कुछ दे रही है, जिसके अंदर सब प्रकार के मिनरल्स, सब प्रकार के विटामिन, सब प्रकार के ट्रेस एलिमेंट्स हम आपको मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना वापस दोबारा नेचर की तरफ जाएं। और यहाँ पर यह भी बात है कि हम इनको जितना ज़्यादा फ्रेश और जितना ज़्यादा कच्ची चीज़ों को इस्तेमाल कर सके वो और भी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पकाने के बाद कई चीज़ों के अंदर कई चीज़ें नष्ट भी हो सकती हैं। तो आओ एक हेल्दी अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी एज को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि हम और हमारा परिवार सुखी रह सके। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। ये बेसिक ज्ञान की चीज़ है। अपने सभी मित्रों को बताएं, अपने परिवार वालों को दिखाएं, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।